डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, जैसा आप लोगों को याद है कि हमने हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट लाइफ। क्या नाम है बच्चों? प्लांट लाइफ। यानी एक पौधे का क्या जीवन होता है, पौधे में क्या क्या चीजें होती है, किस किस तरीके की चीजों का क्या क्या अलग अलग काम है। जैसे हमने इंसान की बॉडी में पढ़ा, वैसे बच्चों प्लांट की बॉडी में किस तरीके से काम होता है इस चैप्टर में हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें गिवन है। हम इस चैप्टर को रीड करते हैं और रीड करते करते समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जो प्लांट होते हैं बच्चों अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे प्लांट ना हो। अर्थ पर हर जगह प्लांट्स पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। बच्चों ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी भी एक तरीके के प्लांट तो आपने देखे नहीं होंगे कि केले के ही सारी दुनिया में सिर्फ केले के ही पौधे हैं। हर हर पौधा अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग किस्म का होता है। अलग अलग तरीके के पौधे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। all the plants mainly consist of two parts, root and shoot। कोई भी प्लांट में बच्चों दो मेजर पार्ट होते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है रूट और दूसरा है शूट। ठीक है। द रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन सॉइल। जो रूट होती है बच्चों वो एक प्लांट को, एक पौधे को मिट्टी में अच्छे से पकड़ के रखती है। ठीक है। उसके बाद में this part of plant that remains underground is called root system। और जो बच्चों जमीन के नीचे रहने वाला हिस्सा होता है प्लांट का वो कहलाता है रूट सिस्टम। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। आपने देखा होगा बच्चों हमारी बुक में भी ऐसा एक डायग्राम गिवन है, कि एक रफ डायग्राम जैसा है। ठीक है। हमने एक प्लांट का रफ डायग्राम बनाया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ऐसे इसमें लीव्स लगी हुई हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसका, ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, तो ये होता है बच्चों रूट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है शूट। हम इसको आर और एस लिखते हैं। ये हो गया रूट, ये हो गया शूट। तो ये जो बच्चों नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो रूट वाला हिस्सा होता है, ये मिट्टी के अंदर है। ये जमीन का लेवल है, मिट्टी के अंदर है, ये सारी मिट्टी है। मिट्टी के अंदर ये रूट प्लांट को पकड़ के रखती है। ये कहीं हिल नहीं सकता, ये मजबूती से यहाँ पे अंदर तक ऐसे गड़ा हुआ होता है। और इसकी मदद से, इस रूट की मदद से इस प्लांट को कुछ नहीं होता। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों क्या कहलाता है? शूट। क्या कहलाता है? शूट। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ये जो ऊपर हमने सिस्टम जाना था बच्चों, अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, तो उसी तरीके के सिस्टम यहाँ भी है। ये जो नीचे वाला है, जो अर्थ से नीचे है, अर्थ के अंदर है, वो है रूट सिस्टम। और जो अर्थ के ऊपर है वो है शूट सिस्टम। ठीक है बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स। ये बच्चों इसमें एक स्टेम आ गई, इसकी ये ब्रांचेस आ गई। ब्रांचेस यानी जो टहनियां होती है, स्टेम यानी जो इसके बीच का हिस्सा होता है। इसमें एक आध फ्लावर भी लगा हुआ है, मान लीजिए ये एक फ्लावर भी लगा हुआ है, और इसमें फ्रूट भी लग रहे हैं। ठीक है। इसमें मान लीजिए फ्रूट भी लग रहे हैं। तो जो ऊपर का शूट सिस्टम है उसमें क्या क्या हो सकता है? एक स्टेम हो सकती है, लीव्स हो सकती है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट हो सकता है। जो रूट सिस्टम होती है बच्चों उसके अंदर रूट्स होती है। क्या होती है? जैसा इसके नाम में हमारे पास लिखा है, इसमें क्या होती है? रूट्स होती है। अब हम अच्छे से स्टडी करते हैं बच्चों रूट्स को। किसको? रूट्स को। रूट सिस्टम, रूट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर द जर्मिनेशन। एक जो रूट होती है बच्चों वो प्लांट का सबसे पहला पार्ट होती है जो उगना शुरू करती है। जब एक हम बीज बोते हैं और बीज जब खुलना शुरू होता है, जब बीज उगना शुरू होता है, तो जो सबसे पहले चीज जो उगती है और जो सबसे पहली चीज ग्रो करती है वो चीज क्या होती है बच्चों? वो होती है रूट।
ठीक है, अगर ये भी मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैं आपको एक छोटे से डायग्राम की मदद से दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए यही वो अर्थ का लेवल है, एक छोटा सा बीज हमने बोया है, इस बीज के अंदर से रूट पहले निकलना शुरू होगी, रूट अपनी पकड़ पहले बनाएगी, ठीक है, उसके बाद में बच्चों कहीं ऐसे एक स्टेम बाहर आना शुरू होगी। तो सबसे पहले जो पार्ट बच्चों बनता है वो रूट सिस्टम का ही बनता है। इट डेवलप्स एज फाइन हेयर थ्रेड विच बिकम स्ट्रॉन्गर ग्रेजुअली। जब बच्चों अभी हमने आप देखिए कि कितने पतले पतले रेशे जैसे धागे जैसे इसमें से निकले हुए, यही बच्चों आगे जाके मजबूती से इस मिट्टी में गड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मजबूती से इसको पकड़ लेते हैं। पहले बहुत पतले पतले रेशे जैसे हमने उसमें देखा था, उसमें बड़े थे, ये एक छोटा प्लांट है तो इसमें बहुत पतले पतले पहले रेशे निकलते हैं, उसके बाद में ये रेशे मोटे होकर बड़ी रूट्स बन जाती है और ये बहुत मजबूत बन जाते हैं। जनरली अ प्लांट हैज मेन रूट फ्रॉम विच द अदर रूट्स और सिमिलर रूट्स डेवलप्स। एक बच्चों जैसा हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा, क्या होता है कि एक मेजर रूट होती है, एक मेजर रूट होती है, यानी एक मोटी रूट होती है बड़ी, है ना, उसकी मदद से और भी बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऐसा होता है बच्चों। एक रूट की मदद से, जैसे ऊपर भी ऐसा ही होता है, एक स्टेम निकलती है, फिर एक स्टेम की मदद से ही सारी उसके अंदर से टहनियां निकलती है, ठीक है, ब्रांचेस अलग अलग निकलती है। तो यही चीज ऊपर भी होती है और यही चीज हमको नीचे भी देखने को मिलती है। These roots support plant in various ways। और ये जो रूट होती है बच्चों, ये प्लांट को बहुत सारे अलग अलग तरीके से हेल्प करती है उगने में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में दिस इज नोन एज रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। और बच्चों जो ये कहलाता है वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या चीज, अब देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। और बच्चों दो तरीके की रूट्स होती है। कौन कौन सी होती है? दो तरीके की रूट्स होती है। पहली होती है टैप रूट। कौन सी बच्चों? टैप रूट। और दूसरी होती है फाइबरस रूट। दूसरी कौन सी होती है? फाइबरस रूट। तो बच्चों इसके बाद की चीजें यानी टैप रूट और फाइबरस रूट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।